ओके ओके सो आई होप आई एम ऑडिबल. Am I audible? Yes. Yeah, okay. Vanshika, I couldn't hear you, but I think I am audible. हाँ, I'm audible. Okay, fine. Fine, fine, Yes, fine. you are ठीक है. audible. Okay, okay. ठीक है. Then we will talk about habituation and sensory adaptation. तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी आ सकता है. तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Some of the lower centers of brain filter sensory stimulation and ignore or prevent conscious attention to stimuli that do not change. ठीक है. सो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम एक रूम में बैठे होते हैं, पंखा चल रहा होता है, पंखा आवाज कर रहा होता है. ठीक है. बट एट सर्टेन पॉइंट लाइक वी डोंट नोटिस दैट. राइट. इट इज देयर बट वी डोंट नोटिस दैट. एंड हम उसको तब तक नोटिस नहीं करते जब तक पंखा बंद ना हो जाए. पंखा बंद होता है, देन वी रियलाइज कि ओके कुछ साउंड तो थी इन्वायरमेंट में, लाइक है ना. सो व्हाट इज दैट? दैट्स हैबिचुएशन. ठीक है. देयर इज like we intentionally ignore, not intentionally ignore, we prevent conscious attention to stimuli that do not change. ठीक है. हम attention देना छोड़ देते हैं उस stimulus को environment में जो change नहीं होता. that is पंखे का आवाज करना. right. तो वी लाइक दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है ना, सेंसरी एडेप्टेशन एंड हैबिचुएशन. दोनों ये बीच का डिफरेंस बहुत माइन्यूट है एंड बहुत कंफ्यूजिंग भी है. तो वर्ड्स यू नीड टू रिमेम्बर इज, हैबिचुएशन के अंदर आता है स्टॉप पेइंग अटेंशन. ठीक है. दिस यू कैन राइट. सो हैबिचुएशन अकर्स व्हेन वी स्टॉप पेइंग अटेंशन टू अनचेंजिंग स्टिमुलस. ओके. Excuse me. हाँ. आपकी ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही एक्चुअली. अच्छा अच्छा अच्छा. एक सेकंड. अब हो रही होगी. हाँ. अब हो रही है ना. ओके. सो हैबिचुएशन एंड सेंसरी एडेप्टेशन. ठीक है. तो हैबिचुएशन में द वर्ड यू नीड टू रिमेम्बर इज दैट वी स्टॉप पेइंग अटेंशन टू अनचेंजिंग स्टिमुलस. ठीक है. सो एनवायरनमेंट में जैसे जो पंखा चल रहा था, हमने उसको अटेंशन नहीं, उसके जो साउंड है उसको अटेंशन देना बंद कर दिया. सो वी आर नॉट नोटिसिंग दैट. ठीक है. बट जब वो पंखा बंद हुआ, देन वी रियलाइज कि ओके देयर वाज समथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट वी वर नॉट पेइंग अटेंशन टू. ठीक है. तो ये जो चीज होती है ना, स्टॉप पेइंग अटेंशन, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी डू कॉन्शियसली. इट जस्ट हैपेंस. ठीक है. इट्स जस्ट हैपेंस. ठीक है. सो वो चीज है, वी आर नॉट डूइंग दिस कॉन्शियसली. ठीक है. देन देयर इज सेंसरी एडेप्टेशन. इट्स लाइक इंटेंशनली इग्नोरिंग द स्टिमुलस. ओके. वंस लाइक तुम किसी रूम में घुसो, वहां पे बहुत ज्यादा बदबू हो. ठीक है. बट सिंस यू स्टार्ट लिविंग इन दैट रूम, तुम उस चीज से बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हो. ठीक है. तुम उस स्मेल को इग्नोर करने लगते हो. ठीक है. लोगों के साथ भी होता है ये सेंसरी एडेप्टेशन. लाइक once you start being like, कुछ हैबिट्स होती हैं कुछ लोगों की जो तुम्हें बहुत अनॉय करेगी, बट once you start staying with those people, once you get habituated with those people, you stop, like you stop paying attention, you stop, you ignore those habits which annoy you, right? So that's what sensory adaptation is. कि after certain time जो स्टिमुलस है एनवायरनमेंट का, उसको हमारे सेंसेस अडेप्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से उससे जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है या जो भी रिस्पॉन्स हम यूजुअली देते हैं वो नहीं देते हैं. ठीक है. बिकॉज देर इज अ अडेप्टेशन इन प्रोसेस. एंड हैबिचुएशन में होता है कि हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स है, वो उस चीज को रजिस्टर तो कर रहा है. ठीक है. बट वो उसको इग्नोर कर रहा है, वो उसको अटेंशन नहीं दे रहा है. ठीक है. रजिस्टर कर रहा है बट एट द सेम टाइम उस चीज को अटेंशन नहीं दे रहा है.
ठीक है. सो सेंसरी अडेप्टेशन का एक एग्जांपल ये हो गया कि लाइक स्मेल इन द रूम. ठीक है. यू इट एट सर्टेन पॉइंट यू स्टॉप यू नो लाइक फीलिंग दैट बैड अबाउट दैट स्मेल. कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम कुछ खा रहे होते हैं. ठीक है. खाते खाते एक सर्टेन पॉइंट के बाद मोनोटोनस हो जाता है. वो खाना हमें उतना पसंद नहीं, लाइक उतना बढ़िया नहीं लगता जितना हमें वो इनिशियली फर्स्ट बाइट में लगा था. ठीक है. लाइक तुम मीठा भी कुछ केक भी खा रहे होते हो, एक सर्टेन पॉइंट के बाद भले ही तुम्हारा पेट ना भरा हो बट तुम्हें वो मीठी चीज नहीं पसंद आती है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज सेंसरी अडेप्टेशन हो जाता है कि अब ठीक है, आप कितना मीठा खाओ, इतना मीठा नहीं खा सकता. राइट. सो सेंसरी अडेप्टेशन हैपेंस देयर. Okay, so sensory receptors are still responding to stimulus, but lower centers of brain are not sending signals from those receptors to cortex. ये चीज habituation में होती है कि जो हमारा sensory receptor है वो stimulus को respond तो कर रहा है, stimulus को सुन तो रहा है, stimulus को register तो कर रहा है. ठीक है. but cortex तक मैसेज नहीं जा रहा है, लाइक ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा है. although the sensory receptors are registering the stimulus, but ब्रेन तक वो मैसेज नहीं जा रहा है. तो उसको हैबिचुएशन कहते हैं. एंड सेंसरी एडेप्टेशन इज रिसेप्टर्स देमसेल्व्स बिकम्स लेस रिस्पॉन्सिव टू अनचेंजिंग स्टिमुलस. ठीक है. तो रिसेप्टर्स ही रजिस्टर नहीं करते हैं तो ब्रेन तक तो जाने की बात छोड़ ही दो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. यहाँ पे रिसेप्टर्स रजिस्टर कर रहे हैं और सेंसरी एडेप्टेशन में रिसेप्टर्स रजिस्टर नहीं करते हैं एट सर्टेन पॉइंट. ठीक है. तो हैबिट का जो मतलब होता है वो दोनों चीज में हो रहा है, बट हैबिचुएशन इज डिफरेंट एंड सेंसरी एडेप्टेशन इज डिफरेंट. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू शुड बी लर्निंग दिस. ठीक है. तो अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है. तो ऐसे तो लाइक अगर हम दीवार पे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे कॉन्स्टेंटली हम बहुत देर तक देखेंगे तो इवेंचुअली यार सेंसरी एडेप्टेशन विल हैपन. हमारे सेंसरी एडेप्टेशन होगा तो रिसेप्टर्स वो इन्फॉर्मेशन लेना ही बंद कर देगा, वो स्टिमुलस रजिस्टर करना ही बंद कर देगा, तो उस वजह से फिर हमें कुछ दिखेगा ही नहीं. बट आइस के केस में ऐसा नहीं होता. आइस के केस में सेंसरी एडेप्टेशन आकर नहीं करता है बिकॉज there is a microcedic or saccadic movements that happen in our eye, which is constant fluctuation. Like in our eye there are little tiny vibrations in our eye which we don't notice but it happens, and it prevents our senses to stop the sensory adaptation. ठीक है. अगर sensory adaptation आंखों में होने लग जाएगा तो हम blind हो जाएंगे. So that's why this moment happens. This is also important. इस पे भी MCQ बन जाता है. ठीक है. So this is about the 3.3 तक हमने पढ़ लिया. नाउ हम आई के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई. सो लाइक हाउ डू वी सी थिंग्स. ठीक है. So there is a light in the environment that goes into the eye, and then that information goes to the brain, and that's how we see things. Right. That's how we, whatever we are seeing right now, the screen we are seeing because screen में लाइट है एंड वो लाइट हमारे आईज में आ रही है और वो चीज हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स. ओके. So Albert Einstein, who first proposed that light is actually tiny packets of waves, these wave packets are called photons and have specific wavelengths associated with them. ठीक है. लाइट में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेव्स. ठीक है. और ये वेव्स जो है उसको बोलते हैं हम फोटॉन्स. ठीक है. ये जो वेव के पैकेट्स हैं, जो वेव्स हैं, उसको हम कहते हैं फोटॉन्स. ठीक है. तो इससे लाइक कुछ एमसीक्यू ऐसा चाहता नहीं है बट यू जस्ट नीड टू काइंड ऑफ रेक्टिफाई दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज this is more related to physics and we are not physicians, we are psychologists. Okay. So this is something that you need to rectify. So पढ़ लेना अच्छे से. Then when people experience the physical properties of light, they are not really aware of its dual. So light का basically dual property होता है. एक wave particle होता है which is light की जो wavelength होती है, और या तो उसका होता है wave होता है या तो particle होता है. ठीक है. First property is wave which is this wavelength. Second is particle कि ये जो wavelength है इसमें जो photons है are they dispersed or condensed. ठीक है. तो उसके उस पे वेरी करता है कि कौन सी लाइट हम देख रहे हैं और उसको हम कैसे परसीव करेंगे. ठीक है. एवरीथिंग वेरीज ऑन दिस wave and particle. So this you need to remember that light has dual property, wave and particle. Okay. And light की जो properties होती है उसमें आता है brightness, color and saturation. ठीक है. 3 properties, psychological properties हैं ये light की. ठीक है. जिसके through हम psychologically perceive करते हैं. This is more appropriate to our subject matter. This is more appropriate to physics. ठीक है. So 3 psychological properties होती हैं: brightness, color and saturation. Brightness is basically
रिलेटेड टू द हाइट ऑफ वेवलेंथ, जो ये हाइट, जैसे ये वेवलेंथ है ना, इसका हाइट कितना है, ठीक है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका हाइट कितना है उस पर डिपेंड करता है ब्राइटनेस। जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा ही ब्राइट वो लाइट होगा और उतना ही ज्यादा वो लाइट दिखेगा। यानी ये जो है ये बहुत लाइट रेड है, राइट, तो इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो है बहुत डार्क रेड है, तो इसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है वेवलेंथ का, उतनी ज्यादा ब्राइट हम लाइट को परसीव करते हैं। जितना कम एम्पलीट्यूड होता है उतना डार्क हम लाइट को परसीव करते हैं। सो दैट्स व्हाट वेवलेंथ ब्राइटनेस मीन्स। ठीक है, नाउ शॉर्ट वेवलेंथ आर फाउंड एट ब्लू। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। सो जो ये लाइट है ना, लाइट, जितनी भी लाइट्स हमारी ह्यूमन आई को दिखती है उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम का यही मतलब है, लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कलर। ठीक है, कलर बोलो या ह्यू बोलो, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग, कलर और ह्यू। ओके, सो कलर इज बेसिकली वेव लेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो कलर्स हमें दिख रहे हैं ना, दैट्स विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेव लेंथ है। अभी जो हमने ब्राइटनेस की बात की, इट वाज द हाइट ऑफ वेवलेंथ, दैट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और जो कलर है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कुछ लाइट्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो हमें ज्यादा दूर से भी दिख जाती है और ज्यादा ब्राइट दिखती है, और कुछ लाइट्स की वेवलेंथ कम होती है जो हमें ज्यादा दूर से नहीं दिखती। लाइक तुमने देखा होगा कि ट्रेन्स के लिए या रेड लाइट में जो रोड रोड लाइट्स होती हैं, रेड लाइट को सबसे ऊपर रखा जाता है बिकॉज जो रेड है वो हमें बहुत दूर से भी दिख जाता है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट कलर इज। कलर इज वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एंड रेड इज द वन एंड ऑफ इट। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। नाउ दैट्स कलर हो गया। सैचुरेशन, ओके, सैचुरेशन इज बेसिकली हाउ प्योर द लाइट इज। ठीक है, एक लाइट के साथ दूसरे लाइट का मिक्सचर तो नहीं है, तो refers to the purity of color people perceive. Highly saturated red, for example, would contain only red wavelengths, whereas less saturated red might contain mixture of wavelengths. यानी कभी कभी हम दूसरे कलर्स भी बना देते हैं ना, डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके, कि हमने लाइक जो भी है हम दूसरे कलर्स मिक्स करके बना लेते हैं। अगर रेड में हम व्हाइट मिला देंगे तो वो डिफरेंट कलर हो जाएगा, तो सैचुरेशन रेड का कम हो जाएगा, राइट, तो दैट विल नॉट बी प्योरली रेड, तो दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन। ठीक है, हाईली सैचुरेटेड इज ओनली रेड का वेवलेंथ, एंड लेस सैचुरेटेड इज जब हम रेड में या चलो ब्लू में हम दूसरे कलर्स मिला दे, ब्लू में रेड मिला दिया तो दोनों वेवलेंथ मिक्स हो गए तो वो लेस सैचुरेटेड होगा। ठीक है, सो दीज आर द थ्री साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट दैट यू नीड टू नो। एंड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है देर आर टू टाइप्स ऑफ कलर, मोनोक्रोमैटिक एंड डाइक्रोमैटिक कलर्स। Dichromatic is different colors, ये red green white, red green red, sorry, red green yellow pink, ये सब dichromatic colors, and monochromatic colors is black and white that goes together. Okay, uh, yeah, ठीक है, now we'll talk about the structure of eye. ठीक है, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट्स सब आगे भी you'll read, and there is this thing that I wrote, electromagnetic radiation is emitted or refracted by object, it travels 200 मिलियन लाइट बेसिकली। ठीक है, इतना तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट, इसके लिए पूरी और आगे कहानी पढ़नी पड़ेगी। इट्स मोर रिलेटेड टू फिजिक्स नॉट साइकोलॉजी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई। सो बेसिकली दिस इज हाउ आवर आई लुक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है ना, देखो ये बहुत लाइट रेड है तो दिस इज लेस सैचुरेटेड, एंड ये बहुत डार्क है तो दिस इज मोर सैचुरेटेड। जिस इसके कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी मैं सैचुरेशन के, एनीवेज, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। सो सबसे पहले जो लाइट होती है ना, इट गोज टू कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया इज द आउटर सरफेस। ठीक है, it is the first contact with the eye. It is a surface membrane of eye and it is the outermost layer of eye. ठीक है, and it refracts light on retina,
एंड इट हैज अ फिक्स्ड कर्वेचर. कर्वेचर मीन्स ये जो इसका राउंडनेस है ना, इट इज फिक्स्ड. एंड रिफ्रैक्ट लाइट टू रेटिना मीन्स, देखो जो लाइट होती है ना वो रिफ्रैक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से. जब गुजरती है लाइट तो इट डज नॉट गो इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, वो रिफ्रैक्ट करते हुए जाती है, ठीक है, बिकॉज हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग होती है, उसके पार्टिकल्स अलग होते हैं, राइट. सो वो रिफ्लेक्ट करते हुए जाती है, जिसकी वजह से कुछ चीजों का जो हमें परसेप्शन होता है वो हमें जैसा वो एक्चुअली रियलिटी में है वैसा नहीं दिखता है, उससे अलग दिखता है. उसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है, विच अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो देखो जैसे यहाँ पे ये ग्लास है ना, अब इस ग्लास में स्ट्रॉ यहाँ से जा रही है बट हमें यहाँ से दिख रही है. ये इसलिए दिख रही है बिकॉज पानी की डेंसिटी की वजह से जो भी लाइट इससे गुजर रही है और हमारी आईज तक आ रही है वो रिफ्रैक्ट हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से रियलिटी में तो वो स्ट्रॉ सीधा ही गया है बट हमें दिख वो टेढ़ा रहा है. गुचर मुचर कर दिया मैंने, बट हमें दिख वो टेढ़ा रहा है. सो ये इसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, राइट. सो हाँ, इसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं. सो यहाँ पे हम कॉर्निया की बात कर रहे थे, दैट कॉर्निया रिफ्रैक्ट्स लाइट. तो कॉर्निया से ही बेसिकली स्ट्रेट लाइन में लाइट जाती है एंड यहाँ पे रेटिना है, रेटिना के ऊपर जाती है लाइट, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे रेटिना है, रेटिना के ऊपर लाइट जाती है जहाँ पे एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है. सो कॉर्निया इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन आई, ठीक है. देन उसके अंदर है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, बहुत गंदा कर दिया मैंने, ठीक है. यहाँ पे है एक्वस ह्यूमर, ठीक है. एक्वस ह्यूमर इज अ लिक्विड, ठीक है, विच नरिशेस द आई, ओके. देन इट गोज इनटू द प्यूपिल. यहाँ पे ये छोटा सा ब्लैक कलर का होल सबकी आंखों में हमने देखा ही होगा, ठीक है, सीधी लाइट जाती है इस होल के थ्रू जाती है. तो प्यूपिल होता है, ठीक है, जिसके अंदर लाइट जाती है. तो इन चीजों में प्लीज कंफ्यूज मत होना बिकॉज इस पे आते हैं क्वेश्चंस कि विच थ्रू विच होल द लाइट गोज इन. कुछ लोग आइरिस समझ लेते हैं, आइरिस हमारे आई का कलर होता है, वो बाहर का एरिया होता है, और प्यूपिल होता है अंदर का होल जहां से लाइट अंदर घुसती है, ठीक है. आइरिस हेल्प्स इन एडजस्टिंग द प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल डजंट हेल्प आइरिस इन एनी वे, ओके. सो आइरिस इज दिस आउटर लेयर विच इज द, लोगों के कलर ऑफ आई अलग अलग होती है ना. सो हेयर द कलर ऑफ आई इज, एंड इट एडजस्ट द प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल. यहाँ पे सिलियरी मसल बना नहीं है बट एक मसल होती है हमारी आई में, सिलियरी मसल, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है. लाइक अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से प्यूपिल छोटा हो जाएगा और बहुत कम लाइट अंदर आएगी. बिकॉज अगर बहुत ज्यादा लाइट अंदर आने लग गई, लाइक बहुत ब्राइट लाइट अंदर आने लग गई, तो हमारी आईज डैमेज हो सकती है, राइट. तुम सन की तरफ ध्यान डायरेक्ट देखोगे तो तुम्हारी आंखें छोटी नहीं हो जाती है, वो इसलिए होती है, दैट्स रिफ्लेक्स टू प्रोटेक्ट आवर आई, ठीक है. सो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी अगर बहुत ब्राइट लाइट होगी, और बहुत डिम डिम लाइट होगी तो वो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से प्यूपिल और बड़ा हो जाएगा. एंड प्यूपिल और बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी और ठीक से हम चीजों को परसीव कर पाएंगे, ठीक है. सो दिस इज द रोल ऑफ, ठीक है. तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया कॉर्निया, उसके बाद आया एक्वस ह्यूमर, फिर आया प्यूपिल, फिर आया आइरिस का रोल, फिर आया सिलियरी मसल का रोल, ठीक है. देन देर इज विट्रस ह्यूमर विच इज दिस, नो नो नो, पहले हमारा लेंस आएगा, लेंस के बाद विट्रस, ठीक है. तो सिक्स्थ इज लेंस, ठीक है. लेंस इज बिहाइंड द आइरिस, ठीक है, जहाँ पे विजुअल एकोमोडेशन होता है, ठीक है. लेंस बेसिकली एडजस्ट की लाइट कैसे जाएगी, कितनी जाएगी, एंड कैसे इमेज बनेगी, वो लेंस के थ्रू विजुअली वी एडजस्ट थिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये लेंस या तो थिक हो जाता है या तो थिन हो जाता है, ठीक है. थिक इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या तो थिन हो जाएगा यानी एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है. तो थिक वो तब होता है जब लाइक यहाँ पे है, एक सेकंड तो मैं बताती हूँ. हाँ, चेंजेस इनेबलिंग फोकस ऑब्जेक्ट्स क्लोज और फार, ठीक है. तो थिक वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट पास में होता है, कोई भी चीज हमारे पास होती है तो वो थिक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो हमारे आईज पे जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो सही से बने. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है, हम दूर की चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो लेंस एक्सपैंड हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से हम दूर की चीज को परसीव कर पाते हैं, ठीक है.
सो दिस इज सिक्स्थ रोल इज ऑफ लेंस, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ रोल इज ऑफ विट्रस ह्यूमर। ये जो इतना एरिया है ना, इसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, जेली लाइक लिक्विड। यू नीड टू रिमेम्बर दिस, जेली लाइक लिक्विड होता है जिससे आई बॉल की शेप मेंटेन रहती है और आई के अंदर नरिशमेंट मिलती रहती है। सो दिस इज विट्रस ह्यूमर। उसके बाद फाइनली रेटिना पे इमेज बनती है। एंड रेटिना में भी 3 लेयर्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। So what happens to the image? The best way to talk about how eye processes light is to talk about what happens to an image viewed as photon of light from the image traveled through the eye. ठीक है, जो इमेज रियलिटी में है जैसे मैंने बोला, उसका हमारी आई के अंदर जाते ही कैसा परसेप्शन बनता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। द लाइट एंटर्स आई डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स और इनडायरेक्टली बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो वो डायरेक्ट सन से आ रही है, या तो हमें जो टेबल दिख रहा है वो जो जो बल्ब जल रहा है तुम्हारे रूम में, उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, तो तुम्हें टेबल परसीव कर पा रहे हो। सो आइदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ओके। An object must travel through the structures of eye and end up in retina as single point, ठीक है। यानी कुछ भी लाइट होगा वो सीधे जाके रेटिना पे आएगी एज अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। So as a single point, light bends as it passes through substances or different densities through the process of known refraction, ठीक है, जो यहाँ पे हमने समझ लिया इसका फिनोमेना भी। The optical illusion is due to refraction of light, जो भी रियलिटी में है बट उसकी अगेंस्ट हम कुछ और परसीव कर रहे हैं, दैट्स ऑप्टिकल इल्यूजन, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू हम परसीव करते हैं। The surface of eye is covered with a clear membrane called cornea, ठीक है, हमने पढ़ा first point of contact is cornea, okay, outer layer, that's cornea, which protects eye. Cornea has fixed curvature like a camera that has no option to adjust the focus, ठीक है। cornea जैसे लेंस और प्यूपिल लाइट अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लाइट, कॉर्निया नहीं करता है, कॉर्निया स्टेज एज इट इज, ठीक है। एंड कॉर्निया के ऊपर भी प्रोसीजर्स होते हैं, जब लोगों की आंखें खराब हो जाती है ना, तो उसका कर्वेचर ठीक करने के लिए भी ये 2 प्रोसीजर्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, फोटोरिएक्टिव केरेटेक्टोमी एंड लेजर असिस्टेड सिटोकेरेटोमाइलिसिस, ठीक है, लैजिक एंड पीआरके। दिस यू कैन रिमेम्बर और यू डोंट, आई डोंट नो, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं देखा है इस पे, बट दिस इज द वे ऑफ करेक्टिंग साइट, ठीक है। उसके बाद जो लाइट है वो एक्वस ह्यूमर में जाती है, फ्लूइड कंटेनिंग रिप्लेनिश्ड एंड सप्लाइज नरिशमेंट टू द आई, ठीक है, gives nourishment to the eye, and the light from visual image that enters the interior of eye through hole called pupil in a round muscle called iris, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि pupil से लाइट जाती है iris की वजह से, iris helps in getting the light inside, ठीक है। The variation in thickness allows the lens to project a sharp image on retina, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया कि या तो जो लेंस है वो थिक हो जाता है या थिन हो जाता है, डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है और कितना पास है, ठीक है। तो अच्छा हम ये पढ़ रहे थे ना, लेटिंग मोर लाइट, हाँ ये चीज भी हमने समझ ली। हमने विजुअल एकोमोडेशन भी समझ लिया। विजुअल एकोमोडेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द रोल ऑफ लेंस एंड हाउ इट थिकन्स इटसेल्फ एंड थिन इटसेल्फ टू form an image on retina, ठीक है। This is what visual accommodation is and it depends on how close and far the object is, ठीक है। अब जिन लोगों को दूर का देखने में दिक्कत होती है उन्हें हम फार साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरोपिया होता है, हाइपरोपिया होता है उन्हें, और जिन्हें पास का देखने में दिक्कत होती है उसे नियर साइटेडनेस कहते हैं, उन्हें माइयोपिया होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया जिनको दोनों ही होता है, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, और ये इसलिए होता है बिकॉज जो उनका लेंस है वो हार्डन हो जाता है विद एजिंग, मतलब सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो थिक या थिन नहीं कर पाता अपने आप को, और इसकी वजह से उन्हें प्रेस बायोपिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं। इफ यू हैव सीन एनीवन bifocal lens using, so that's that, okay। So this is all about the structure of eye. Now how the transduction of light happens. Now light within the eye is the retina, a light sensitive area at the back of the eye containing 3 layers, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि लाइट जाती है और ये रेटिना है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, बहुत गंदा कर दिया हमने, ठीक है।
अब हमने ये समझ लिया कि ये रही हमारी लाइट, ये अंदर गई, नहीं ब्लैक, ये रही हमारी लाइट, ये अंदर गई, यहाँ पे है हमारा रेटिना, कहाँ है, यहाँ हमारा रेटिना, ठीक है, यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। थिंक रेटिना यहाँ होता है, आई डोंट नो ये यहाँ पे ऐसे क्यों दे रखा है, आई थिंक, ठीक है। सो मान लो दिस नहीं, ठीक है, मान लो ये हमारा रेटिना है, यहाँ पे लाइट आ गई। अब इस रेटिना के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमने बात की ना सेंसरी रिसेप्टर्स की, कि हर एक सेंसरी ऑर्गन में अपना सेंसरी रिसेप्टर होता है, उसका अपना पर्सनल असिस्टेंट होता है, इट्स लाइक, ठीक है। तो इसका पर्सनल असिस्टेंट को हम कहते हैं रॉड्स, कोन्स, गैंग्लियल सेल्स, या फिर बाइपोलर सेल्स, ठीक है। सो रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट, नहीं नहीं, रॉड्स, हाँ, रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट प्रोसेस करते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड गैंग्लियल सेल्स इज बेसिकली इनका जो नर्व, मतलब जो एंडिंग होता है ना, डेंड्राइट्स होता है इनका जो एंडिंग होता है, वो मिलके बनाता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये रहा ऑप्टिक नर्व, वो मिलके ऑप्टिक नर्व बनाता है, जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में, विच इज इन आवर ब्रेन, जो प्रोसेस करता है लाइट की इंफॉर्मेशन को, ठीक है। या तो इससे ट्रैवल होके विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है, गैंग्लियल सेल्स बनाता है ऑप्टिक नर्व, एंड देयर इज बाइपोलर सेल्स, ठीक है। बाइपोलर सेल्स इज बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, बाइपोलर सेल्स बेसिकली इसका एक डेंड्राइट होता है, यानी ये जो होता है ना, एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सन होता है, ठीक है। ये वाले सेल्स भी यहाँ पे होते हैं, बट रिसेप्टर्स, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो रॉड्स एंड कोन्स ही हैं, ठीक है। यही हेल्प करते हैं स्टिमुलस को ट्रांसड्यूस करने में, लाइट स्टिमुलस को ट्रांसड्यूस करने में, ठीक है। तो रॉड्स का काम होता है डिम लाइट को प्रोसेस करना, ठीक है। देर आर 120 मिलियन रॉड्स। अब ये जो स्टैट्स है ना कि कितना रॉड्स है कितना नहीं, ये हर बुक में अलग अलग है, तो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। सो अभी लाइक मैंने इस बुक में यही पढ़ा था, 20 मिलियन रॉड्स हैं, ठीक है। डिम लाइट को प्रोसेस करते हैं, जब भी डार्क रूम होता है या फिर कुछ भी तुम डार्क ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने की कोशिश करते हो ना, तो तब तुम्हारे रॉड्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर लोकेटेड इन पेरिफेरी, ठीक है, यहाँ पे इन एरियाज ऑफ आई में, साइड के एरियाज ऑफ आई में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लो एक्विटी, दैट इज हाउ ब्लरी, अगर कुछ ब्लरी होता है ना, या फिर ब्लर एरिया होता है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं, या फिर शार्पनेस, ठीक है, कि कितना शार्प है एनवायरनमेंट में, चीजें कितनी शार्प है एंड ऑल। सो लो एक्विटी एंड शार्पनेस को को अंडरस्टैंड करते हैं ये, एंड शेड्स ऑफ ग्रे, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, दीज आर द कलर्स दैट रॉड्स प्रोसेसेस, ठीक है। एंड कोन्स आर द आर 60 मिलियन, ठीक है। ऑफ कोर्स रॉड्स आर मोर देन कोन्स, दिस यू नीड टू रिमेम्बर, रॉड्स आर मोर देन कोन्स, क्योंकि डिम लाइट को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा सेल्स चाहिए होंगे एज कम्पेयर टू ब्राइट लाइट, ठीक है। सो रॉड्स आर 60 मिलियन, ठीक है, दीज आर, दे प्रोसेसेस ब्राइट लाइट, ये बेसिकली कलर विजन को प्रोसेस करता है, और हर एक कोन के पास एक बाइपोलर सेल होता है, ठीक है। हर एक कोन के पास एक, हर एक कोन के पास एक बाइपोलर सेल होता है, ठीक है। एंड ये हाई एक्विटी, ये जो चीज है, ये लो शार्पनेस एंड लो, जो रॉड्स है ना, ये लो शार्पनेस एंड लो एक्विटी को रजिस्टर करते हैं, एंड जो कोन्स है वो हाई एक्विटी एंड हाई शार्पनेस, एक्विटी एंड शार्पनेस को रजिस्टर करता है, ठीक है। कि कितना, ब्राइट लाइट में ऑफ कोर्स द एक्विटी की, उसका जो क्लैरिटी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा दिखेगा, राइट। तो एक्विटी एंड शार्पनेस हाई रजिस्टर करेगा, और रॉड्स लो रजिस्टर करेगा, ओके। So this is what the function of rods and cones is, which is sensory receptor of our eye. And उसके बाद क्या होता है, रॉड से इंफॉर्मेशन होते हुए ऑप्टिक नर्व में जाती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व से इट गोज टू विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ये होता है ऑप्टिक डिस्क, I'll show.
एक पॉइंट है इधर ऑप्टिक डिस्क का, ठीक है, यहाँ पे वी डू नॉट परसीव एनीथिंग, ठीक है, वी डोंट परसीव एनीथिंग, दिस इज बेसिकली द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई, कि यहाँ पे अगर कोई इमेज फॉर्म होगी ना तो वो हमें दिखेगी नहीं। जैसे होता है ना, जस्ट पुट योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड ब्रिंग इट क्लोजर 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 टू द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट सी द फिंगर, ठीक है, कुछ चीजें होती है ना जो बहुत तुम अपने पास लाके देखोगे और तुम उस चीज को पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना, तो वो इसलिए होता है बिकॉज उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है ना वो हमारे इधर ब्लाइंड स्पॉट पे फॉर्म हो रही है, ऑप्टिक डिस्क पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। एंड फोएवा इज इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टर्म। फोएवा इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे कोन्स होते हैं, ठीक है, कोन्स, जो रॉड्स हैं वो पेरिफेरी में होते हैं एंड जो कोन्स है दे आर डेंसली फॉर्मुलेटेड एट वन एरिया, यहाँ पे फोएवा पे, ठीक है, फोएवा पे सारे कोन्स होते हैं, यहाँ पे एक भी रॉड नहीं होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड हाउ द ट्रांसडक्शन ऑफ लाइट हैपेंस। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Light within the eye is retina, a light sensitive area at the back of eye containing three layers, ठीक है, photoreceptors, rods and cones को हम special photoreceptors भी बोलते हैं, ठीक है, the part that actually receives the photons of light and turns them into neural signals, ठीक है, ये जो rods and cones है, that is the part which turn the photons into neural signals, ठीक है, सेंडिंग देम फर्स्ट टू द बाइपोलर सेल्स, ठीक है, हर एक रॉड के पास जैसे कि हमने बताया एक बाइपोलर सेल होता है, ठीक है, और उसके बाद इट सेंड्स टू गैंग्लियल सेल्स जिसका जो एक्सन होता है वो ऑप्टिक नर्व बनाता है, ठीक है। देर आर 6 मिलियन कोन्स इन ईच आई, ठीक है, इस बुक में 6 लिखा है और ये मॉर्गन एंड किंग की बुक में अलग स्टैट्स दे रखा है, सो आई डोंट नो विच वन इज ट्रू, दिस इज डिबेटेबल, लाइक मैंने पहले बोला था ना सीवीटी पीजी में जो भी क्वेश्चन जो भी टेक्स्ट ऐसा होता है विच इज डिबेटेबल विच इज डिफरेंट इन एवरी बुक, वैसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम कि कितने मिलियन कोन्स होते हैं हमारे आई में, बिकॉज it's debatable, it's different in different books and people can challenge it, okay, so this is this 6 million cones in each eye, and while they are located all over the retina, cones are more concentrated in very center foeva, ठीक है, cones सब जगह होते हैं but foeva पे वो concentrated होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे है भी है, देखो rods, यहाँ पे rods है और यहाँ पे cones है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ rods नहीं है, यहाँ पे भी rods हैं but cones is also there, okay, so these are densely populated in the area called foeva. Cones are the receptors for visual acuity or ability to see fine detail. Cones require a lot more light to function than rods do and work best in bright light, which is also when people see things most clearly. Cones are also sensitive to different wavelength of light, so they are responsible for color vision. ठीक है, color vision के लिए they are responsible. And everything like ये सारा मैंने तुम लोगों को भी समझा दिया है, यू गाइस कैन रीड इट अप, समझ में आ जाएगा। देन देयर इज विजुअल पाथवे, कि हमारी आईज जो है वो लाइट को रजिस्टर कैसे करती है, तो दो प्रोसेसेस होते हैं, लोकलाइजेशन एंड लेटरलाइजेशन, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। लोकलाइजेशन इज जो राइट like right side of body is handling right side of functions and left side of body is handling left side of function, मतलब जो राइट मान लो राइट आई से जो भी इंफॉर्मेशन गई लाइट गई है वो राइट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन ही रजिस्टर कर रहा है, या राइट हैंड से जो भी मैं काम कर रही हूँ वो राइट एरिया ऑफ ब्रेन ही हैंडल कर रहा है, दैट्स लोकलाइजेशन, कि जहाँ का जो काम है वो वहीं का कर रहा है। एंड लेटरलाइजेशन इज कि राइट साइड ऑफ द बॉडी इज हैंडल्ड बाय लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज हैंडल्ड बाय राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लेटरलाइजेशन, कि जहां से जहां का जो काम है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज हैंडलिंग, ठीक है। तो जो विजुअल पाथवे है उसमें लोकलाइजेशन एंड लेटरलाइजेशन दोनों ही हो रहा होता है, ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो होता है हमारा टेम्पोरल एरिया एंड दिस इज हमारा नेजल एरिया, राइट, तो यहाँ पे तो हमारी आईज है एंड यहाँ पे ये हमारे नोज के पार्ट का एरिया है, तो इसको नेजल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, जो हमारी लाइट आती है ये हमारा लेफ्ट आई है, ठीक है, और ये हमारा राइट आई है, राइट, बट लाइट लेफ्ट साइड से जो आ रही है, लेफ्ट साइड से जो आ रही है वो राइट साइड पे फॉर्म होती है, क्योंकि जो हमारा इमेज है ना, जो रेटिना पे जो हमारा इमेज बनता है वो
अपसाइड डाउन बनता है, ठीक है, फ्लिप्ड होता है टोटली, ठीक है, तो वो अपसाइड डाउन भी होता है और राइट से लेफ्ट साइड में फ्लिप भी होता है। तो इस वजह से जो भी राइट साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन आती है वो लेफ्ट साइड ऑफ द आ जाएगी, और जो भी लेफ्ट साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन आती है वो राइट साइड ऑफ द आ जाएगी। ठीक है, सो यू कैन सी, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें इस चीज को समझने के लिए, बट समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। यू कैन सी लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन आ रही है और वो राइट साइड ऑफ द आई पे फॉर्म हो रही है, और राइट साइड से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो लेफ्ट साइड ऑफ द आई पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ से लेफ्ट से आई, राइट पे फॉर्म हुई, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे ही गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, लेफ्ट से इंफॉर्मेशन आई, राइट साइड पे फॉर्म हुई, और लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे ही वो हुई। ये तो अंडरस्टैंड किया उसको। ठीक है, तो बेसिकली आ तो वो राइट साइड से ही रही है, नहीं, ये आर लेफ्ट साइड से रही है, फॉर्म राइट साइड पे हो रही है, और प्रोसेस लेफ्ट साइड से हो रही है। सो लेफ्ट साइड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, एंड राइट साइड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एट राइट साइड ऑफ ब्रेन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट से आ रही है पर लेफ्ट पे फॉर्म हो रही है, और लेफ्ट साइड पे ही प्रोसेस हो रही है। ये लेफ्ट है, व्हाई एम आई डूइंग दिस, देखो मैं अभी भी कंफ्यूज हो रही हूँ। ये लेफ्ट है एंड ये राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रही है, एंड लेफ्ट साइड पे ही प्रोसेस हो रही है। इधर भी राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रही है, और लेफ्ट साइड पे ही प्रोसेस हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे लोकलाइजेशन और लिटरलाइजेशन दोनों ही हो रहा है। ठीक है, लिटरलाइजेशन में इमेज फॉर्म हो रही है एंड लोकलाइजेशन में प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर आई साइट इज प्रोसेस। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि ये ऑप्टिक चाइज चियाजम चाइजम, जो भी है स्पेलिंग याद कर लेना। ऑप्टिक चाइजम है जहाँ पे दोनों एरियाज की ऑप्टिक नर्व्स जो है वो क्रॉस ओवर करती है, इंटरसेक्ट करती है, सो उसको ऑप्टिक चाइजम बोलते हैं। एंड देर इज दिस लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। यहाँ से ऑप्टिक चाइजम के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, LGN। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है, और यहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स से होते हुए ऑसिपिटल लोब में it gets processed. So this is how the vision works. So this was all about the vision. ठीक है, नेक्स्ट हम परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो एंड दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेना उसके लिए। विल विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा रीड आउट कर लो, समझ लो, नोट्स बना लो, एंड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी आई एम हियर, इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन है तो। कुछ है गाइस क्वेश्चन, हाँ या ना, एनीथिंग, एनी रिस्पॉन्स आई कैन गेट फ्रॉम यू, यू आर देयर और नॉट, और यू आर सिटिंग की हाँ रिकॉर्ड होके मिल ही जाएगा। ओके, ओके कूल। सो आई एम एग्जिटिंग दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो, 5 मिनट्स में वहां पे स्टार्ट करते हैं।